हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी। अब बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी एंड ओम लॉ को। क्या बच्चों? ओम्स लॉ को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी की। सबसे पहले ये इलेक्ट्रिसिटी सर्किट का एक डायग्राम है। इधर वायर आया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इधर से वायर गया हुआ है, स्विच से कनेक्ट है। स्विच से फिर वायर बल्ब में कनेक्ट है, तो बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर स्विच ऑन है, स्विच ऑफ होती है तो बल्ब ग्लो नहीं करता। अब इलेक्ट्रिसिटी की हम डिफिनीशन देंगे। पहले तुम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का ओवरव्यू दे दी। तो इलेक्ट्रिसिटी वो होती है क्या? प्रेजेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बच्चों? जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इतना जान लो बस, उसके बाद हम देखते हैं डिटेल में। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रेजेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अभी बताया। यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी वी कैन ट्रांसफर एनर्जी। हम इलेक्ट्रिसिटी से ही ट्रांसफर करते हैं क्या बच्चों? एनर्जी। ये अलाउ करती है सिंपल कोर्स को। एंड इट इज द बेस्ट नोन एज अ फॉर्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फ्लो बेस्ट है किसके लिए? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जानी जाती है। ऑल थ्रो कंडक्टर सच एज कॉपर वायर। कंडक्टर में तुमने देखा होगा कॉपर वायर। और क्या था? इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन सेम डायरेक्शन। इसका इलेक्ट्रिसिटी क्या? जब बंच ऑफ एटम एक जगह से, जैसे यहाँ से यहाँ इधर जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। सेम डायरेक्शन में इधर से सब आने चाहिए। अब इलेक्ट्रिक चार्ज देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। एंड लाइक चार्ज रिपल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम है। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटम है। ये डिनोट की जाता है क्यू से। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या इसमें रहते हैं? एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलाम होती है। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना रहता है जो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा बच्चों। इसका फार्मूला होता है क्यू इक्वल टू एन ई। क्या बच्चों? क्यू इक्वल टू एन ई, जिसमें क्यू क्या होता है? टोटल चार्ज फ्लोइंग, और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाम निरूपण नाम जतन सो और ई क्या होता है बच्चों? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों आ जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? ये एक चार्ज है, मान लो एक को, ये एक पॉइंट है ए मान लो, ये एक पॉइंट है बी मान लो, और ये एक चार्ज है। तो यहाँ से एक चार्ज है, तो इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, उसे कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो नोन एज वोल्टेज। देख लेते हैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? वोल्टेज। क्या? वोल्टेज। वोल्टेज इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। कैसे डिफाइन की जाती है बच्चों? कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसमें? किसमें? यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज मूविंग में। विदाउट एक्सीलरेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर along एनी पाथ। बिना कोई एक्सीलरेट के एक पॉइंट से अनदर पॉइंट, कोई भी पाथ से, बिटवीन टू पॉइंट ऑफ सर्किट, किन्हीं दो पॉइंट के इस सर्किट का। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। W क्या होता है? वर्क डन। Q क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी होती है। डायमेंशनल फार्मूला एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये आप लोग ना याद करना, क्योंकि ये 11th में आता है। चाहे तो याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा, प्रूव करने का आता है। ये आता है सर्किट। सर्किट से सब घबराए, लेकिन हमारे बच्चे क्यों घबराए डराए? ये एक लाइट वायर है, इधर से आया हुआ है। यहाँ बच्चों देख लो, स्विच क्या है बच्चों? स्विच क्या है? स्विच ओपन है, क्योंकि स्विच ऑफ है तो ओपन रहती है। यहाँ बैटरी है, ये वायर है, इधर से आके बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है। अगर यहाँ पर लगा दिया जाए, स्विच ऑन क्लोज कर दिया जाए, बल्ब ग्लो करेगा। यहाँ स्विच क्लोज है, बल्ब ग्लो कर रहा है। अब थोड़ा सा वो देख लेते हैं क्या बच्चों, कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रिक सेल का कैसे रहता है बच्चों? एक बड़ी डंडी,
एक छोटी डंडी। और बैटरी का एक बड़ी छोटी, एक बड़ी छोटी डंडी कई बार लगा दी जाती है। प्लग की जब स्विच क्या रहते हैं बच्चों, ओपन यानी स्विच ऑफ, तो उसमें कोई भी बिंदी नहीं रहती। और स्विच जब क्लोज रहती है यानी स्विच ऑन है, ऑन, तो उसमें एक पॉइंट रहती है। वायर जॉइंट रहता है तो एक पॉइंट लगा देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। वायर जॉइन क्रॉस करता रहेगा लेकिन जॉइन नहीं होना चाहिए। इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से ऐसे उठा देंगे, ऐसे भी आएंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे दिखाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक बल्ब कई तरह के दिखाते हैं, कैसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके दिखा देते हैं। नहीं तो कई लोग ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके दिखा देते हैं। और रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस रोस्टेड कैसे दिखाते हैं, ऊपर एक एरो बना देते हैं इसमें, रोस्टेड नीचे एक एरो बना देते हैं। एमीटर ए बना के गोला बना देते हैं। वोल्ट मीटर बी बना के सर्कल बना देते हैं। जी में जी बना के सर्कल बना देते हैं। गैल्वेनोमीटर। अब आते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ अगर मैं वैसे बता दूं क्या होता है बच्चों, ओम्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, उसे कहते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ मेटेलिक कंडक्टर। ओम्स लॉ कहते हैं जी कि एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, टर्मिनल के अक्रॉस, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन। लेकिन कुछ फिजिकल कंडीशन है इस कंडक्टर में, सच एज लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, मटेरियल रिमेन कांस्टेंट और सेम, या सेम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो, लेकिन वो सेम रहना चाहिए। क्या अच्छा, लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और मटेरियल। इफ आई इज द करंट एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, देन वी क्या होता है, पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और वी अपॉन आई इक्वल टू वाई आर। आर इसमें कांस्टेंट है अच्छो, अभी तो इसका फार्मूला बन जाता है वी इक्वल टू आई आर। ये प्रूव करने के लिए था, ऐसे दिखा देना, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, देन आर इज क्या बच्चों, कांस्टेंट, तो वी अपॉन आई। सो जब उधर जाएगा आई इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो वी इज इक्वल टू आई आर। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो पे किसी और चर्चा के साथ। बाय बाय।